ये लीजिए। अरे वाह कोरमा, तुम्हें पता है मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको खाना पड़ेगा और टेस्ट करके मुझे बताना है कि कैसा है। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? बहुत स्पाइसी है। अनुज, तुम्हें पता नहीं है शायद, हारिस को ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। आई नो, मगर मैंने तो बहुत हल्के मसाले डाले थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें आरिस की पसंद और नापसंद का बहुत जल्द पता चल जाएगा। आरिस, तुम ये कबाब खा लो, ये जीनिया ने आज दोपहर को ही बनाए थे। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आरिस कबाब खा लो, अभी तो कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है, कहा ना मैंने। तुम्हें हमारा नहीं तो कम से कम अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल तो होना चाहिए ना। जी। आरिस प्लीज, आई एम सो सॉरी। अब इस तरह भूखे तो मत रहो। अच्छा एक काम करो, ये कबाब खा लो, ये जीनिया ने बनाए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? देख रहा हूं मैं, तुमने इस घर को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। हर काम उल्टा हो रहा है तुमसे। ऐसी बात नहीं है आरिस, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? सुबह तुमने अम्मी के कपड़े जला दिए, अभी तुमने खाने में मिर्चें तेज कर दी। सारे काम तुम उल्टे करे चली जा रही हो। कल तुमसे कुछ और गलत हो जाए। आखिर तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है? आरिस, मैंने तो खाना बिल्कुल ठीक बनाया था, चखा भी था, पता नहीं कैसे मसाला तेज हो गया। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी उन झाइल सासों की तरह खाने में मिर्चें तेज कर रही होंगी। मैंने ये कब कहा है? ये क्या है जीनिया? पास्ता है, मैंने आरिस के लिए बनाया था। लो आरिस, तुम ये खा लो। क्या जरूरत थी जीनिया? मुझे तुम्हारे काम करके बहुत सुकून मिलता है। यही पास्ता? जी दे दिया, लेकिन ये सब कुछ क्या जरूरी था? ये बहुत जरूरी है। इसी तरह तो आरिस के दिल से अनुज की मोहब्बत कम हो जाएगी, देख लेना तो। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आरिस मेरा ना हो सका तो फिर? नहीं, आरिस तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बात मानो, समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मगर अब मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि हारिस मेरे लिए एक लाहासिल सी ख्वाहिश बनता जा रहा है, जिसके पीछे जितना भागा जाए वो उतनी दूर होती जाती है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक काम करता हूँ, आज जीनिया के पास चला जाता हूँ। आखिर वो भी तो बीवी है ना मेरी। आरिस ठहरो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मैं जीनिया के पास जा रहा हूँ? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम जीनिया के पास जा रहे हो, मगर वहां जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, देखो आरिस, मैं तुम्हारी बीवी होने से पहले तुम्हारी एक दोस्त हूँ।
और तुम मेरी हर बात पर एतबार करते हो। पहले ही बुझवा रही हो जो बात है साफ सकती। देखो आरिस, इफ़त आंटी और जीनिया का बिहेवियर तुम्हारे सामने कुछ और होता है और जब तुम नहीं होते कुछ और। ठीक है, कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं है। इफ़त आंटी और जीनिया मुझे और तुम्हें, देखो आरिस, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। अब तुम खुद ही फैसला करो कि मैं तुम्हें किस तरह बताऊं। दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के यारा वे हो यारा वे। तुम्हें क्या हुआ है भाई? इश्क हो गया है? इश्क? अल्लाह बचाए ऐसी खौफनाक बीमारी से। खौफनाक बीमारी तो नहीं है, इश्क फजूल होता है क्या? भाई जो भी होता है इंतहाई फारिग लोगों का काम होता है। इश्क फारिग लोगों का काम नहीं होता मिस्टर। तुम्हें पता है इश्क बड़े लोगों को होता है। अच्छा। हाँ। जी जी, जब ही लोग उसे पत्थर मारते हैं। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें ही पत्थर मारा जाए। मारो मारो, बड़े लोगों को हमेशा पत्थर ही मारे गए हैं। देखो ये मान गए ना। क्या? यही कि इश्क करना बड़े आदमी का काम होता है। आशिक? मैं तो समझता हूँ आशिक आदमी नहीं होता। ये पिटने वाली हरकतें करे, इसको मारो मिलकर, मारो इसे। शारिक, तू भी इसकी बातों में आ गया ना? मेरी बातों में कोई नहीं आया है। क्या हरकत है यार? कोई हरकत नहीं। ये बता, मूवी दिखाने लेके जाओगे? कौन सी? इश्क? हरगिज नहीं। क्यों भाई, तुमने दोबारा पिटना है क्या? अच्छा दिखाऊंगा दिखाऊंगा बाबा, दिखाऊंगा। चलो उससे पहले कैंटीन चलते हैं। चलो। यारा वे हो यारा वे। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो। तुम्हारा असद बहुत अच्छे दोस्त हो ना? थी, लेकिन अब नहीं। अभी भी मिस करती हो उसे? नहीं। तो उसकी तस्वीरें क्यों देख रही थी? मैं देख रही थी कि उस वक्त में कितनी खुश रहती थी। देखो, बात बदलने की कोशिश मत करो। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में असद के लिए कितनी मोहब्बत है, जो मेरे लिए कभी भी नहीं हो सकती। शौहर हो आप मेरे, क्या आपने इस हक को सही तरह इस्तेमाल किया है? मैं तो तुमसे यहाँ माफी मांगने आया था, पर मुझे क्या पता यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इसकी वजह भी आप ही हो। I'm sorry. तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना। होके जुदा कैसे
सिखला दो ना। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना। होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। यारा वे हो यारा वे, यारा वे हो यारा वे। गुड मॉर्निंग। वो कल मैं वहीं सो गया। अच्छा किया। नाश्ता लगा दो। हाँ, मैं डाइनिंग टेबल पे जा। रात आरेज यहीं था ना? जी। मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ ना, उसके बाद वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। वो अनुष ने नाश्ता बनाया, तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। यकीनन वो इस बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब हुई होगी, लेकिन मैं उसको और टॉर्चर करूंगी। रहने दे आंटी, अनुष और अरेस का रिश्ता इतना भी नापायदार नहीं है जो इस तरह के छोटे हरकतों से टूट जाए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसने नाश्ता बना लिया होगा, देखते हैं क्या बनाया। तुम फ्रेश होके आ जाओ ना। हाँ, आप चले, मैं आती हूँ। वैसे नाश्ता वाकई बहुत अच्छा बनाया तुमने। क्यों अम्मी? आज तो भाई बहुत मजा आ गया। कल के खाने से तो मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई हो गए थे। अल्लाह खुश रखे जीनिया को, इसने मुझे बचा लिया। अरे हाँ, वो जीनिया ने हम दोनों को पास्ता भी खिलाया था कल, बहुत मजे का था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कुछ दिन तक जीनिया को आराम करने दें, अपने घर चली जाए, वहाँ थोड़ा सा आराम कर लेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि जीनिया को कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चले जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं घर संभाल लूंगी ना। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी मामा से मिलना चाह रही हूँ। हाँ जाओ, जरूर जाओ, लेकिन 2-3 दिन में वापस आ जाना। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। हाँ आंटी, मुझे आपके दिल का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय द वे अनुष, आमलेट बहुत अच्छा है। तो बेटा तुम भी खाओ ना। मैं ऐसा करती हूँ आंटी के मामा के घर से शाम को ही वापस आ जाती हूँ। तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। इस तरह तो तुम अनुष को खुला मैदान दे दोगी और उसे आरएस का दिल जीतने के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन आरएस ने ऐसा क्यों किया? हो ना हो, ये बात अनुष ने ही उसको कही होगी। बहुत चालाक लड़की है वो तो। वो चाहती यही है कि तुम यहाँ से जाओ और वो तुम्हारी पोजीशन संभाल ले। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आरएस मेरे भी शौहर है और अब तो मैं भी रिवायती बीवियों की तरह अनुज से जेलस होने लगी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात, और इसी तरह तुम आरएस पे अपना हक जता सकती हो। चलो ठीक है, तुम जल्दी से तैयारी करो और शाम जल्दी वापस आ जाना, ठीक है?
अच्छा वेट वेट वेट। तुम ये क्या काली बिल्ली बन के मेरा रास्ता काटती रहती हो? तुमने मुझे काली बिल्ली बोला? हाँ बोला तो। अच्छा जाने दो, किधर जा रहे हो? जहन्नुम में चलना है। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में चलूंगी। सारा स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये लो, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जल्दी बताओ किधर जा रहे हो? दोस्त के पास जा रहा हूँ। और अब प्लीज ये मत कहना कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आज नहीं फिर कभी। अभी मैं लेट हो रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम बहुत अच्छी लड़की हो सारा, लेकिन अपना टाइम मुझ पे वेस्ट ना करो। सारा बेटा, मेरी बेटी की बातों के दिल पे मत लेना। वो है ही ऐसा, वो किसी पे भी जाहिर नहीं करता। मुझे तो लगता है कि उसे खुद भी नहीं पता इन बातों का। मगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? वो बचपन से ही ऐसा है। शायद उसका बचपना आम बच्चों की तरह नहीं गुजरा, इसीलिए ऐसा हो गया। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि उसे दोस्ती कर लूँ, वो उतना ही मुझसे दूर भागता है। मुझे लगता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि हर कोई उससे किसी मफाद की वजह से दोस्ती करता है। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, उसके सारे कॉम्प्लेक्सेस तुम दूर कर दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी आंटी, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है और वो अपने पास्ट में ही रहना चाहता है। आई नो, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि तुम उससे हमदर्दी करोगी, उससे प्यार जताओगी, तो वो एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बात पे यकीन करो। चलो आओ, चाय पीते हैं। इफ़त आंटी के हरबों से ये तो हो रहा है कि आरिस मेरे नज़दीक आ रहे हैं। क्या वाकई? जी, रात को भी मेरे कमरे में थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। मुझे और क्या चाहिए? अगर मेरा घर उजड़ गया तो? ये कैसी बात कर रही हो जीनिया? अल्लाह तुम्हारे सौहाग को सलामत रखे और हमेशा तुम अपने घर में बसी रहो। मामा, क्या जबरदस्ती की सारी शादियां ऐसी ही होती हैं? आप अनुज को ही देखें, उसे तो ना झूठे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और ना ही झूठा मोहब्बत का नाटक करना पड़ता है। लेकिन आरिस फिर भी अनुज को बेतहाशा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। और मुझसे ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं करते? मेरी बच्ची, वो तुमसे भी प्यार करेगा और देख लेना एक वक्त आएगा कि वो तुम्हारा हो जाएगा। बस परेशान ना रहा करो। अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक होगा। खुश रहा करो मेरा बच्चा। मर्द की मोहब्बत का एतबार नहीं किया जा सकता बेटे। मोमेंटो में गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। मगर क्यों पापा? क्या मर्द एतबार के काबिल नहीं होते? वो क्यों एक औरत के साथ नहीं रह सकते? ये उसकी फितरत है बेटा। कुदरत ने उसे ऐसा ही पैदा किया है। जबकि औरत सारी जिंदगी एक मर्द की होकर रहना चाहती है। मैं तो कभी भी प्यार नहीं करूंगी पापा, कभी भी नहीं। प्यार किया नहीं जाता बेटे, प्यार हो जाता है। औरत सब कुछ जानते हुए भी एक मर्द की मोहब्बत में दीवानी होकर अपना सब कुछ हार देती, धोखा खा जाती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, कॉफी पियेंगे? पापा ठीक कहते थे, मर्द की मोहब्बत पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। पहले वो मेरा नाम लेते लेते नहीं थकता था और अब सीनिया की थोड़ी सी तवज्जो और हमदर्दी ने उसे उसकी तरफ माइल कर दिया है। सच है, मर्द की मोहब्बत
क्रिकेट की तरह रंग बदलती है। बेवफा होता है मर्द। हेलो मैडम, किन ख्यालों में गुम है? तुम आ गए, पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता है? इतनी गहरी सोचों में गुम थी। वैसे पूछ सकता हूँ क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। वैसे मैं जानता हूँ कि जीनिया चली गई। हाँ। चलो अच्छा है ना, कुछ दिन आराम से रह सकेंगे। ये बात तुम दिल से कह रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत पे शक मत किया करो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ऐसे क्या देख रही हो? एक बात पूछूं? पूछो। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं क्या? शादी से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं और शादी के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। गलत कह रही हो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। खास करके मेरे जैसा मर्द ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। मेरी मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। मैम आपके लिए क्या लेके आऊं? हमेशा की तरह स्ट्रॉबेरी शेक विद नो शुगर और मेरे लिए कॉफी। थैंक यू। अब मुझे देखती रहोगी या बैठने का भी पूछोगी? अब आ ही गया तो बैठ भी जाओ। हर काम उससे पूछ के करना जरूरी तो नहीं। मगर बैठने का पूछना बहुत जरूरी था। बड़ी रिवायती भी बनती जा रही हो। अपने ऊपर होने वाले जुल्म को हंसकर सहती रहती हो। मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा सर। अच्छा, खैर तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी? ओहो, तो ये है असल नाराजगी की वजह। तुम खुद तो शादी करके बैठ गई और मैं किसी से दोस्ती भी ना करूं। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या हर कोई मुझ पे जुल्म कर रहा है? देखो जीनिया, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता और मैं उस लड़की को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उस लड़की का तुम्हारे शौहर से क्या रिश्ता है। जीनिया के ना होने से घर में इतना सन्नाटा है, खाने का भी दिल नहीं कर रहा मेरा तो। सन्नाटा? मुझे तो कोई सन्नाटा नजर नहीं आ रहा। हाँ, तुम तो ये कह सकते हो आरिस। तुम्हारे साथ तो अनोश है ना। मेरे से पूछो, सारा सारा दिन अकेली फिरती रहती हूँ, तन्हा हो गई हूँ मैं। क्या हो गया अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आपने खुद अभी तक अनुष को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने अनुष को जबरदस्ती हमारे सरों पे थोपा है। ये मेरी मर्जी से इस घर में दुल्हन बन के नहीं आई थी। अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हम मुसलमान हैं और एज अ मुस्लिम हमें इस्लाम इजाजत देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बड़ी उम्र है तुम्हारी? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा। बहुत जल्दी आ गई, दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे। अगर आप कहें तो वापस चली जाओ। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं नहीं जीनिया, आरिस का ये मतलब नहीं था। तुम आओ, खाना खाओ। नो थैंक्स, मैं खाना खा कर आई हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ आराम करने। कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया कर। अनुष से ही कुछ सीख लो। दिल में जितनी भी नफरत हो इसके, लेकिन मुंह से तो शहद ही टपकते हैं। क्या बात है, अब इतनी उदास क्यों? तुम्हारा बंदा नाचीज तुम्हारे पास ही तो बैठा है। क्या बता, तुम कब मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओ।
अच्छा, तो ये वजह है नाराजगी की? मैं नाराज नहीं हूँ, बस इफ़त आंटी की बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं मुझसे वो ऐसा रवैया क्यों कर रही हैं। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। उस दिन भी तुमने जो बताया वो मैं सोच भी नहीं सकता हम ये ऐसा कर सकती हैं। जितना मैं उनके दिल के करीब जाना चाहती हूँ, कोई ना कोई ऐसी बात करके वो मुझे दूर कर देती हैं। खैर, छोड़ो इन सारी बातों को। जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं कॉफी पीने। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब कहीं नहीं जाना? तुम्हारा शौहर तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए उसके साथ। जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हें उसको चाहिए था रोकना, क्यों नहीं रोका तुमने उसको? क्या मैं ये रोकने से वो रुक जाते? कमाल करती हो, तुम उसकी बीवी हो और ये बात तुम्हें कितने बार बतानी पड़ेगी? अनुज भी तो उसकी बीवी है, तुम उसको जाने से कैसे रोक सकती थी? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहते सीनियर? मुझे लगता है तुम किसी और बात से डिस्टर्ब हो। घर में सब खैरियत तो है? सब ठीक है आंटी। तुम्हें उन दोनों को इकट्ठे जाने नहीं देना चाहिए था। पहले कौन सा अनुज को डिग्रेड करने से हारेस मेरा हो गए थे, जॉब हो जाएंगे। आरएस अनुज को बाहर घुमाने के लिए लेके आए और तुम यहाँ अकेली बैठी हुई तना। छोड़े आंटी, ये सारी फिजूल बात है। अब हारून, एक बात कहूँ आपसे? बोलो। हमारी जीनिया बहुत डिस्टर्ब लग रही है। अच्छा, तुमने उससे पूछा नहीं कि वहाँ खुश भी है या नहीं? आप ये फोन बंद करेंगे तो मैं आपसे कुछ बात कर सकूंगी ना। गिरो, बंद कर दिया, बोलो। हमारी जीनिया वहां पे खुश नहीं है। आपको पता है ये एहसास कहीं मेरी जान ना ले ले। हारून, हमने वहां पे उसकी शादी करके कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया? ढाई जज्बाती औरत हो, फौरन से कह दिया कि हमने अपनी बेटी की वहां शादी करा के गलत फैसला तो नहीं किया। फिर क्या कहूँ? आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? एक ही बेटी है हमारी और उसका भी नसीब टूट गया। शमीम, शमीम अपने आप को संभालो। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी अपने घर में खुश रहेगी। मैं कल ही आरएस से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं उस लड़के से बात करने की। उसके सर पे तो अनुज की मोहब्बत का भूत सवार है। जब उसने अपनी माँ का ख्याल नहीं किया तो जीनिया का खाक ख्याल करेगा वो? तुम फिक्र ना करो, लगता है कि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करना पड़ेगा। 10 जगह जूतियां चटखाने पड़ेंगे तो फिर होश ठिकाने आएंगे लड़के की। तुम सिगरेट पी रहे हो? नहीं तो। अपनी माँ से झूठ बोल रहे हो मुझे अकेला छोड़ दे आप। ताकि तुम सिगरेट फूंक फूंक के अपनी जिंदगी खत्म कर लो। तो वैसे कौन सा जिंदा हूँ मैं? चलती फिरती लाश तो हूँ। कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? मामा, कब्रिस्तान में लाशें बसती हैं, वहाँ चलते फिरते इंसानों का कोई काम नहीं। तुम सारा को क्यों इग्नोर कर रहे हो? और आप उसको जबरदस्ती मेरी लाइफ में शामिल करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? वो एक लाश से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकेगी। तुम जिंदा हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दो बेटा। और अब आपकी ममता इतना क्यों जाग रही है?
कहाँ थी आप जब मैं रातों को उठ कर आपको ढूंढता था? बोले, क्यों छोड़कर गई थी मुझे? एक चलती फिरती लाश बनाने के लिए? असद, मुझे उन गुनाहों की सजा मत दो जो मैंने नहीं किए। सब खत्म हो रहा है मामा, मेरी दोस्ती, मेरा प्यार, सब कुछ। और मैं एक नया रिश्ता नहीं निभा सकता मामा। मैं एक अपने जैसा कमजोर इंसान नहीं पैदा कर सकता। असद, मेरी बच्ची, तुम अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दो। सारा की तरफ देखो, वो तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि सारा मेरी लाइफ में है। वो एक आधे अधूरे इंसान के साथ रह के कभी भी मुकम्मल जिंदगी नहीं जी सकती मामा, कभी भी नहीं। ऐसी बातें नहीं करते। चलो शाबाश, अंदर चलो, रात बहुत हो रही है, चलो। मैंने असद को अपनी सच्चाई बताकर अच्छा नहीं किया। ना जाने वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मुझसे दूर होकर तो वो बिल्कुल टूट फूट गया है। मुझे उसे समझाना होगा कि मेरा और उसका एक होना नामुमकिन है। मैं आरएस की बीवी हूँ, मगर मैं क्यों आरएस की बीवी होने के बावजूद असद के बारे में सोच रही हूँ? असद, असद उठो। क्या है, क्यों तंग कर रही हो? असद उठो ना, तुम्हारे लिए बेड टी बना के लाई। क्यों तंग कर रही हो? मुझे नहीं चाहिए बेड टी, जाओ यहाँ से। तुम जब तक ये बेड टी नहीं पियोगे और नहीं उठोगे, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। क्या मसला है, क्यों तंग कर रही हो? अच्छा, अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मैं ये ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर गिरा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं भी पागल हूँ, तुम भी पागल हो। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तुम समझती क्यों अपने आप को? क्यों मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही हो? देखा देखा, तुम्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। सारा प्लीज, अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो अनुष? किताबें सेट कर रही थी। तुम्हें वाकई किताबें पढ़ने का बहुत शौक है? हाँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक है। पता है, जब भी मेरे बाबा कभी भी कोई किताब लेकर आते थे, मुझे लगता था मेरे खजाने में कोई इजाफा हो गया है। अच्छा, क्या वाकई तुम्हें ज्वेलरी, लड़कियों के ब्रांडेड कपड़े और जितना भी ये मेहंदी, ये जेवर, इनमें से किसी भी चीज का शौक नहीं है? नहीं। फिर भी तुम्हें आरिस कितना प्यार करता है ना। प्यार करने के लिए इन फजूल चीजों की जरूरत नहीं होती। आरिस तुम्हारी तरह मुझसे भी इतना अटैच्ड हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं, वो तुमसे अटैच हो तो रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए? 2 हिस्सों में बैठा हुआ मर्द कहाँ कभी किसी औरत को मुकम्मल प्यार दे सकता है? तो तुम क्या चाहती हो कि वो 2 हिस्सों में तकसीम ना हो और सिर्फ तुमसे प्यार करे? हाँ। नहीं, मैं क्यों चाहूंगी? भला एक ही शख्स अपनी दोनों बीवियों को एक जैसा प्यार कैसे दे सकता है, जबकि एक उसकी मोहब्बत और दूसरी उसके सर पर जबरदस्ती थोप दी गई हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नेगेटिव सोचोगी तो सब कुछ बुरा होगा। अच्छा सोचो ताकि सब कुछ अच्छा हो। अच्छा होने का लेबल जो तुमने अपने ऊपर लगा लिया है,